हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास। तो आज की इस क्लास में देखेंगे वी लुकअप की सहायता से किस प्रकार हम डाटा को एक्सेस कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम नाम डालेंगे और उस नाम के आधार पर कौन सी ट्रेड है वो हम एक्सेस कर पाएंगे। जैसे मान लो मैं राहुल डालता हूँ तो उसकी कौन सी ट्रेड है वो आप पता कर सकते हैं वी लुकअप की मदद से। आप चाहो तो आईडी डाल के नाम पता कर सकते हैं, आईडी डाल के ग्रेड पता कर सकते हैं, जो आप चाहो वो कर सकते हैं। लेकिन वी लुकअप, वी स्टैंड फॉर वर्टिकल, सो इसका मतलब आप डाटा को सिर्फ वर्टिकली एक्सेस कर पाएंगे, न कि हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के लिए एच लुकअप का उपयोग किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेड के आधार पर डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं, तो ट्रेड के ऊपर हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए इक्वल दबाएंगे, यहाँ टाइप करेंगे वी लुकअप, टैब दबाएंगे। तो आप जिस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर लुकअप वैल्यू मांग रहा है। लुकअप वैल्यू का अर्थ वो होता है वो वैल्यू जिसके आधार पर आप डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस केस में हमारे लिए लुकअप वैल्यू नेम होगी और हम यहाँ नेम यहाँ एंटर करेंगे। तो सेल एड्रेस H7 हो गया, आप देख सकते हैं ये H, ये 7। तो नेम के आधार पर कॉमा दबाएंगे। अब आप ये टेबल एरे मांग रहा है, तो टेबल एरे के आधार पर इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है कि लुकअप वैल्यू वही होती है जो हमेशा राइट साइड में एक्सेस कर पाते हैं। जैसे स्टूडेंट आईडी नेम में आप नहीं कर पाओगे क्योंकि ये लेफ़्ट साइड में है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। मैंने एरे को सिलेक्ट कर लिया है, कॉमा दबानी है। कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है। कॉलम इंडेक्स नंबर का अर्थ होता है कि किस इंडेक्स को आप एक्सेस करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर ट्रेड को एक्सेस करना है तो ट्रेड कौन से पर है, पहली वाली वैल्यू हमेशा एक कहलाती है, तो ये एक हो गया। दो, ट्रेड दो पर है तो हम दो दबाएंगे। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 प्रेस करेंगे और एंटर दबा देंगे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं हैज़ एन ए आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू अब तक नहीं डाली है। तो मैं यहाँ पर एक वैल्यू डालता हूँ और एंटर दबाता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने वैल्यू डाली हमारा फॉर्मूला परफेक्टली वर्क कर रहा है। एक और एल डाल के देखते हैं, तो आप देख सकते हैं वो मनीष कोपा में ही है। तो गणेश टाइप करते हैं, आप देख सकते हैं गणेश इलेक्ट्रीशियन में, तो वो वैल्यू यहाँ से उठा रहा है। ठीक है, और एक और टाइप करते हैं कोमल, कोमल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स। तो आप देख सकते हैं। आपको एक और एग्जांपल लेके बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट आईडी के आधार पर आ जाए, मैं चाहता हूँ स्टूडेंट आईडी के आधार पर उसकी ट्रेड आ जाए, नहीं उसका नेम आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो स्टूडेंट आईडी के लिए तो हमें नेम के अंदर डाटा डालना है। इक्वल दबाएंगे, वी लुकअप टैब, लुकअप वैल्यू हमारे लिए स्टूडेंट आईडी होगी। ठीक है, कॉमा दबाएंगे, टेबल एरे होगा। अब हमें यहाँ से लेना होगा क्योंकि स्टूडेंट आईडी लेफ़्ट में है, बाकी नेम उसके राइट में है, तो हमें इसको लेना होगा। ओके, कॉमा दबाएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो इसके लिए कॉलम इंडेक्स नंबर होगा 1 2, नेम 2 पर है, 2 होगा, 2 दबाया, कॉमा एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0, एंटर। अब आप यहाँ पर आईडी डालते हैं 101, आप देखेंगे 101 पे राहुल है तो ये आ चुका है। 1110 देख सकते हैं, 1110 पर रोहित है तो रोहित आ चुका है। इस प्रकार आप वी लुकअप फॉर्मूला की मदद से किसी भी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर मान लो कोई एक ऐसी आईडी डाल दूँ मैं जो यहाँ पर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि एक एरर आएगा जिसमें मैं डालता हूँ 95 92 डाल देता हूँ। अब देख सकते हैं हैज़ एन ए आ चुका है। तो इस चीज़ को आप बदल भी सकते हैं आप अपने हिसाब से। जैसे आपको अपने फॉर्मूला में जाना है और यहाँ पर डालना है इफ़ एरर, सॉरी फॉर्मूला बराबर के बाद में डालना है इफ़ एरर, टैब दबाना है, इफ़ एरर
फिर आपको अंत में जाना है, इसके कॉमा दबाना है। अब यहाँ पर हम कॉलन के अंदर टाइप करेंगे जो भी आपको वैल्यू चाहिए। मान लो अगर एरर आता है तो मैं चाहता हूँ नॉट फाउंड लिखा हुआ है, फिर आपको कोष्टक को बंद कर देना है और एंटर दबा देना है। तो आप देख सकते हैं 92 इसमें नहीं है स्टूडेंट आईडी में, तो ये नॉट फाउंड लिखा हो रहा है। 101 टाइप किया, राहुल आ गया। 93 टाइप किया, नॉट फाउंड। 001 नॉट फाउंड। 10201 नॉट फाउंड। 101 फाउंड। तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से इफ एरर लगा के एक वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैं दिखाऊंगा मल्टीपल वी लुक का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट आईडी के आधार पर उसका नेम आ जाए, ट्रेड आ जाए और ग्रेड आ जाए। तो हम नेम के अंदर उसको फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर का निशान, वी लुकअप वैल्यू हमारे लिए स्टूडेंट आईडी होगी। इसको अब लॉक करना पड़ेगा। अगर लॉक नहीं करोगे तो हम इसको पकड़ के खींचेंगे तो वो वैल्यू क्या होगी, आगे एक प्लस होती जाएगी। लेकिन हम नहीं चाहते, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए लुकअप वैल्यू सेम ही रहेगी। लॉक करने के लिए आपको कीबोर्ड पर F4 प्रेस करना है। जैसे ही आप F4 प्रेस करोगे आप देख सकते हैं डॉलर का सिंबल है, इसका मतलब ये लॉक हो चुका है। कॉमा दबानी है, टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे, टेबल एरे मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर से F4 दबाएंगे, क्योंकि सबके लिए टेबल एरे सेम ही है, तो इसको लॉक करना है। कॉमा दबाएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, तो नेम के लिए कॉलम इंडेक्स नंबर 1 है, लेकिन हम यहाँ 1 नहीं दबाएंगे। हमें क्या करना है, कॉलम्स का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक